अस्सलाम वालेकुम। आज हम 8वीं जमात की उर्दू किताब का दूसरा सबक काहली पढ़ेंगे। काहली किससे कहते हैं? काहली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके माना समझने में लोग गलती करते हैं। काहली जो है इसके माने समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि पाँव से मेहनत न करना, काम काज मेहनत मजदूरी में चुस्ती न करना। यानी हम काहली ये समझते हैं कि जो पाँव से मेहनत ना करे, जो काम नहीं करे, या जो काम चुस्ती से नहीं करे, या उठने बैठने चलने में सुस्ती करना काहली है। यानी हम अक्सर ये समझते हैं कि जो आदमी पाँव से ना मेहनत करता होगा, ना हाथ पाँव चलाता होगा, या उठने बैठने में सुस्ती करता होगा, तो हम इस चीज़ को काहली समझते हैं। मगर ये काहली असल में काहली का ये माना नहीं है। काहली का असल माना ये है कि दिल्ली कोवी को बेकार छोड़ना। दिल्ली कोवी को बेकार छोड़ना सबसे बड़ी काहली है। यानी अपनी दिल की क़ुव्वत को बेकार छोड़ना ये सबसे बड़ी काहली है। हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमा कर खाने के लिए निहायत ज़रूरी है। हाथ पाँव की मेहनत हमें रोटी कमाने के लिए, ज़िंदगी बसर करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी करनी है। हमें अपने हाथ पाँव चलाने हैं, तब हम ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं। और रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि मजबूरी इसके लिए मेहनत की जाती है। यानी अब हम अपने हाथ पाँव इसलिए चलाते हैं क्योंकि हमें अपने पेट भरना होता है, हमें रोटी हासिल करनी होती है। तो इस चीज़ को यानी रोटी हासिल करने के लिए, पेट को भरने के लिए हम मेहनत करते हैं, तो ये मजबूरी है। और हाथ पाँव की काहली छोड़ी जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर औकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं। यानी हम ये समझते हैं, काहली का मतलब हमने ये समझा कि हम रोटी पेट भरने के लिए जो मेहनत करते हैं, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है। अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम इस आदमी को हम कम काहिल कहते हैं कि जो काम करे, पेट भरने के लिए रोटी वगैरह ये चीज़ें हासिल करे, तो इसको हम कम काहिल कहते हैं। मेहनत करना और सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना गोया इनकी तबीयत सानी हो जाती है। यानी जो मेहनत करता है, इसको पेट भरने के लिए जो सामान मुहैया करता है, ये ज़ोर लगाता है। अब हर किसी काम में ये ज़ोर लगाता है क्योंकि इसको अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए सामान चाहिए, तो इसकी ये तबीयत अब बन जाती है। मगर जिन लोगों को इन बातों से हाजत नहीं होती, वो अपनी दिल्ली को बेकार छोड़कर काहिल और बिल्कुल हैवान सिफत हो जाते हैं। अब जो आदमी जिसको अपनी बसर औकात करने के लिए सामान नहीं चाहिए, वो अपनी दिल्ली कोई को बेकार छोड़ता है। यानी वो कोई काम नहीं करता है और हैवान सिफत जैसा बन जाता है। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में भी तरक्की करते हैं। यानी लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में भी तरक्की करते हैं, और हज़ार पढ़ो लिखे में से शायद एक को ऐसा मौका मिलता होगा कि अपनी तालीम को और अपनी अक्ल को ज़रूरत में काम लाए। इनमें से कोई ऐसा होगा जो अपनी अक्ल को, अपनी तालीम को अमल में लाता है। लेकिन अगर इंसान आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़िर रहे और अपनी दिल्ली कोई को बेकार डाले, तो सख्त नहायत और वहशी हो जाता है। यानी अगर इन आर्जी ज़रूरतों का इंसान मुंतज़िर रहे और अपनी दिल्ली कोई को बेकार छोड़े, तो ये इंसान सख्त काहिल और वहशी हो जाता है। इंसान भी मिसल और हैवानों के एक हैवान है। इंसान भी बाकी हैवानों की तरह एक इंसान है, और जब इसके दिल्ली कोई को तहरीक सुस्त हो जाती है और वो काम में नहीं ला जाता है, तो अपनी हैवानी खसलत में पड़ जाता है। यानी इंसान भी बाकी हैवानों की तरह एक हैवान है। अगर ये अपनी दिल्ली कवी को, दिल की ताकत को तहरीक में नहीं लाएगा, ये सुस्त हो जाएगा, अपने दिल की कवी को काम में नहीं लाएगा, तो इसमें भी हैवानी सिफत पैदा हो जाते हैं। बस हर एक इंसान पर लाजिम है कि अपनी अंदरूनी कवी को ज़िंदा रखने की कोशिश में रहे और अपने आप को बेकार ना छोड़े। अब हर किसी इंसान पर यह लाजिम है कि वो अपने दिल की ताकत को, दिल की क़ुव्वत को ज़िंदा रखे और इसको बेकार ना छोड़े। अगर ये बेकार छोड़ दे, तो इसकी खसलत हैवान जैसी हो जाएगी। आज हम इतना पढ़ेंगे, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।